अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कक्षा 5 के लिए आज हम पहला पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 5 की ये पुस्तक है मधु किरण हिंदी पाठमाला टेस्ट कम वर्कबुक है। देखिए कक्षा 5। तो चलिए आज हम पहला पाठ देखते हैं। पहला पाठ है इस पुस्तक का किरण का संदेश। किरण का संदेश ये एक कविता है बच्चों। और ये कविता किसके बारे में है? किरण का संदेश यानी सूरज। यहाँ देखिए चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सूरज उग रहा है और इसके किरणें जब आती है तो सुबह होती है ना। तो हमें किरणें क्या संदेश दे रही है? सूरज की किरणें हमें क्या संदेश पहुंचा रही है वो कह रहे हैं। धरती पर उजाला कौन फैलाता है बच्चों? धरती पर उजाला कौन फैलाता है? सूरज। आप सुबह किसके आने पर जागते हैं? यानी सुबह हो गई, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? क्योंकि आप रात में चांद निकलता है, अंधेरा हो जाता है, तो फिर उजाला कैसे होता है? क्या आने पर आप जागते हैं? सूरज निकलने पर हाँ सुबह हो गई कहकर आप जागते हैं, है ना। तो हम सूरज की किरणों का महत्व इस कविता के जरिए देखेंगे। ठीक है बच्चों। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। यानी मेरे कमरे में सूरज की एक किरण, ये बच्चे कह रहे हैं कि मेरे कमरे में सूरज की एक किरण सूरज की किरण धरती पर जब फैलती है, जहाँ से भी उसे रोशनी के लिए रास्ता मिला वो वहां से उस सुराखों में भी जरिए से भी वो अंदर फैल जाती है और अपनी रोशनी फैलाती है ना। तो एक किरण नित आती है, सूरज की किरण मेरे कमरे में आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक, यानी उसकी रोशनी जिस पर भी पड़ती है वो अपनी चमक चढ़ाती है उस पर, यानी वो चीजें चमकदार हो जाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। यानी किरणें क्या कह रही है कि अगर बच्चे तो कभी कभी उदास भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव कैसा होता है बच्चों? जैसे कि कभी बच्चे खुश रहते हैं, कभी डल रहते हैं, कभी रोते हैं, है ना। हमेशा उनका स्वभाव एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी बच्चे तो उदास होते हैं, लेकिन मैं तो हरदम मुस्काती हूँ। यानी सूरज की किरण जैसे ही हम देखते हैं ना, रोशनी जैसे चमकदार रोशनी होती है, तो हमेशा वैसे ही मैं किरणें निकलती हूँ कहकर कहती है। चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती हूँ। यानी सूरज की रोशनी कैसी होती है? हम सीधे आंखों से हम सूरज को देख सकते हैं, उसकी चमक हमारे आंखों में चुभती है, तो हम उसकी जो चमक है हम ऐसा अपनी आंखें नोचते हैं। तो क्या कह रहे हैं? चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। क्या कह जाती है? कि अब सवेरा हो गया है, अब आप उठ जाओ कहकर। प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। यहाँ पर कविता में क्या कह रहे हैं कवि? प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। यानी बच्चों आपका भी जीवन मेरे जैसा ही है चमकदार। क्यों? क्योंकि बचपन में हमें कोई जिम्मेदारी होती है नहीं। हमारा बचपन कैसे गुजरता है? हंसते खेलते कूदते इस तरह ही बीतता है। हमारी जिम्मेदारी कौन उठाते हैं? हमारे बड़े माता पिता उठाते हैं। हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना। हम तो आज़ाद होते हैं, हम बेफिक्र होते हैं, हम मासूम होते हैं। इसलिए बच्चे हरदम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। तो सूरज भी क्या कह रही है? प्यारे बच्चों मुझसा ही है तुम्हारा जीवन, आप भी मेरी तरह हमेशा चमकते रहते हैं कहकर कह रही है। भारत माता सूरज सी है, यानी भारत माता सूरज है और उसकी किरण कौन है? बच्चे। जो भारत माता की किरण है वो है बच्चे। बच्चों के तरह
उदाहरण दिया जा रहा है। भारत माता सूरज सी है, यानी सूरज के समान किसे कहा जा रहा है? भारत माता को, यानी धरती को कहा जा रहा है। और तू है उसकी एक किरण, यानी बच्चे उसकी किरणें कहा जा रहा है, उसके समान कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का जीवन भी जो है सूरज की किरणों की तरह समान है। जैसे सूरज जैसे ही रोशनी धरती पर पड़ती है तो चमकदार की हर चीज़ चमकदार हो जाती है, उसी तरह बच्चों का जीवन भी बहुत चमकदार होता है, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। और इसकी समानता किसके साथ बताई गई है? भारत माता, धरती के समान सूरज है और भारत माता के, और उसकी किरण बच्चों के समान है कहकर ये कह रहे हैं। ठीक है बच्चों आपको क्या करना है? ये कविता का गायन करना है, यानी बिना देखे इस कविता को आपको कंठस्थ करना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, इसके कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह। ये कविता किसने लिखी? श्रीनाथ सिंह ने लिखी। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कविता, उसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। बच्चों आपको क्या करना है? ये कविता पूरी कंठस्थ करना है अच्छी तरह से। किरण का संदेश। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है। नित यानी हमेशा, एक किरण नित का अर्थ है हमेशा। हमेशा मेरे कमरे में सूरज की किरण आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। इसके कवि है श्रीनाथ सिंह। आपको इस कविता को कंठस्थ करना है बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो ये कविता आपकी क्लास वर्क में 1 टाइम नीट हैंड राइटिंग के साथ लिखनी है। अच्छी तरह से सुंदर सुंदर गोल लिखावट होनी चाहिए आपकी। ब्लू पेन से लिखिए, शिरोरेखा के ऊपर लिखिए, अच्छे से लाइन खींचिए, मात्राएं सही डालिए और बाय हार्ट करिए। लर्न, कंठस्थ करना है। विदाउट सीइंग ये कविता आपको आनी है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ आखिरी बार, आप लोग अच्छे से पढ़िए। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। ठीक है बच्चों, ये कविता अच्छे से पढ़िए, कंठस्थ करिए, ठीक है। धन्यवाद।